हूं कि ईश्वर किसी को सत्ता क्यों देता है। जैसे कि अब तो बढ़िया ही योगी जी मोदी जी कर रहे हैं जनता के बीच में। भ्रष्टाचार एकदम बंद है जी। भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है भ्रष्टाचारी। पहले तो लोग जो है, अभी तो लोग जो है, सबसे बड़ा मसला जो है ना, यानी अमीर आदमी पैसा लेके भाग रहा बाहर और गरीब आदमी से वसूला जा रहा है। मेरा सवाल फिर वही आपसे है कि क्या सरकार इन लोगों को लोन देने के बाद, आराम से लोन देने के बाद इनको पैसा छोड़ दे, वापस ना ले? नहीं। दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। समय 2024 का नज़दीक आ चुका है। जल्द ही अब चुनाव होगा और इस चुनाव के मद्देनज़र मैं यहाँ जनता से पूछना चाहता हूँ कि आपका इस चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं तो आपको ऐसी क्या समस्या है जिसको आप हल करना चाहेंगे? जैसे जनता का जो पीड़ा है, पीड़ा में तो जैसे कि अब तो बढ़िया ही योगी जी मोदी जी कर रहे हैं एक प्रकार से। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, 70 किलोमीटर दूर पर जाना पड़ता था जैसे कि सेंटर ढूंढने के लिए। अब तो 25 या 30 या 50 के नज़दीका बना दिए हैं। ये तो बढ़िया बात है ना। और उसके बाद में अब इसका जो आएगा, इस परीक्षा का हाल में हो गया, जैसे कि परीक्षा का क्या है रिजल्ट, वो आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बच्चों बढ़िया से निकाल लें रिजल्ट अपना, तो बढ़िया है। अच्छा, ये जो अभी अभी आपने सुना है कि पेपर लीक हो गया है, ये गलत बात है। पेपर लीक नहीं करिए। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, अगर ये लीक हो जाता है तो बच्चों को क्या दिक्कत आती है? अरे लीक कैसे होगा, ये तो गड़बड़ बात है ना। लीक कैसे होगा, इतना प्रशासन लगा है यहाँ पर, लीक तो होने। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात बता रहे हैं हम। हर जगह के छोटे छोटे जो विद्यालय हैं, जहाँ सरकारी विद्यालय है, जैसे वहाँ पर हो गया नंदगंज सुभाष इंटर कॉलेज। मैं अभी इस परीक्षा को लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ, ये इस परीक्षा की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि 2024 आने वाला है, चुनाव होने वाला है, देश में क्या दिक्कत है? आप तो बेहतर की बात बता रहे हैं, दिक्कत क्या है जिसे दूर होना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी एक प्रकार से तो है इसमें, बेरोजगारी जी। और कोई? और उसके बाद में यही तो हम लोग को अधिक से अधिक दिखाई दे रहा है जनता के बीच। भ्रष्टाचार एकदम बंद है जी। अच्छा, लोगों का जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सुरक्षा इन में तो, तीनों पर आपको क्या कहना है? सुरक्षा में तो इतना अलर्ट कर दिया है प्रशासन, योगी जी भी और मुख्यमंत्री मोदी जी भी कर दिए हैं। इतना बहुत बढ़िया किए हैं। तत्काल सेवा भी उपलब्ध करा दिए हैं, जैसे कि 108 एम्बुलेंस है, तत्काल में जाता है, 10 या 15 20 मिनट के अंदर चला जाता है। प्रशासन हो गया 10 या 15 मिनट के अंदर जाता है। और उसमें अब उन लोग का सुलझाना हुआ या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो उन लोग की जिम्मेदारी है ना। हम छोटा सा पूछेंगे, फिर से हम आपसे पूछते हैं कि दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है, किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है, घोषित हो सकता है। मैं यहाँ जनता से मिलकर के ये पूछना चाहता हूँ कि देश में ये जो भ्रष्टाचार और नौकरी और लोगों की सुरक्षा, इन तीनों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना परिचय। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्राम बरठी, जिला गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें ये है कि जैसे कि बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार एकदम बंद हो चुका है। आगे। और इसमें जैसे कि नौकरी की समस्या है तो विद्यार्थी पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि राज्य में जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी निकाले हैं जितना वैकेंसी, उसमें वो लोग तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक, अच्छी बात आपने। सर, आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा जी। गब्बर बोलते हैं, गब्बर जी। आप ये बताइए, ये 3 समस्या मैं लेकर के निकला हूँ कि बस कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और अभी मुझे जो समझ में आ रहा है देश में वो 3 समस्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और जनता का सुरक्षा। इन तीनों पर आप क्या कहना चाहते हैं? तीनों पे तो बेरोजगारी तो है ही है, दिन पे दिन जो है बढ़ती जा रही है, कुछ और ज्यादा जो है बढ़ रही है। अब भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है भ्रष्टाचारी। पहले तो लोग जो है, अभी तो लोग जो है, सबसे बड़ा मसला जो है ना, यानी अमीर आदमी पैसा लेके भाग रहा बाहर और गरीब आदमी से वसूला जा रहा है।
तो अभी मैं हाँ छोटे छोटे सवाल करें, छोटे छोटे जवाब हो, तो क्या जो बाहर भाग जा रहे हैं तो भाग गए, जो छोटे आदमी गरीब आदमी है क्या उनसे पैसा सरकार दे तो वसूले ना, हाँ? उनसे वसूले ना? बड़े लोगों को पकड़े, जो लोग भाग रहे हैं पैसा लेके उनको पकड़े, ये लेकिन वो लोग सब मिले हुए हैं सरकार से। ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ सर। मैं आपसे वो बात नहीं है सर। मैं अपना परिचय दे दो जरा। हमारा नाम है विमलेश चौधरी। हाँ। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, जी, गाजीपुर का। जी। मैं ये बात नहीं, मैं गरीबों का जब लोन है उस पर बार बार कुर्की वारंट जाता है, थाना भी जाता है। और जब बड़ा बड़ा अडानी है, नीरव अडानी अंबानी है, ये लेकर भाग गया, विजय माल्या है लेकर भाग गया, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया सरकार। और छोटा छोटा आदमी के घर क्यों लोन लेने पर 1 लाख 1.5 लाख 50,000 ये समूह का लोन इस समय सरकार चला रही है समूह का, उस पर तो दरवाजा जा जाकर खटखटाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल फिर वही आपसे है कि क्या सरकार इन लोगों को लोन देने के बाद, आराम से लोन देने के बाद इनको पैसा छोड़ दे, वापस ना ले? नहीं ले, लेकिन ये कायदे से ले, सबके लिए एक कानून लगा के। वो दूसरे देश में दुबई, लंदन, दूसरे जगह पर चला जाता है, उसको इसके लिए लाने के लिए उसका कोई पैतरा नहीं है। इंडिया में एम्बेसी के पास में इतना भी पावर नहीं है कि वो लोग को अपने देश पर बुला दे। नहीं बुला सकता है तो उसका तो जमीन है या तू है, उसका कुर्की अरेंज करके खुदाई खनाई तुड़ाई करके उसका से तो पैसा निकाल सकता है ना। ठीक है, मेरे 3 सवाल है, उस पर आप भी जवाब दें सर। कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और जनता की सुरक्षा, इन तीनों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अपना परिचय दे दें। हमारा नाम कन्हैया लाल है, ब्लॉक देवकली, सैदपुर के रहने वाले। ये सवाल जो आपने किया है वो तो खैर ठीक है। भ्रष्टाचारी क्या है? गरीब लोगों पे भ्रष्टाचारी है, अमीरों पे भ्रष्टाचारी नहीं। और वही चीज़ है जो है कि आज के डेट में गरीब लोग बेरोजगार हैं और अमीर लोग तो भाई रोजगार में हैं, नौकरी में है, चाकरी में। यही सारी सब समस्याएं हैं। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ गरीबों का हनन हो रहा है। इसलिए तो ये हनन कैसे रुकेगा? कुछ आपके पास माइंड में है? क्या माइंड में सर, हम लोग तो यही कहेंगे कि जैसे जो सरकार गरीबों का लोन वगैरह है माफ़ करे, उनको नौकरी दे, उनको रोजगार में ले, छोटी से छोटी उद्योग दे, यही सब करना चाहेगा ना। सर जी भ्रष्टाचारी पर आप बात किया, जी। ऑनलाइन नंबर चालू कर दे, पुलिस थाना का जाने का जरूरत न रहे, ऑनलाइन केस लड़ा जाए। बड़ा आदमी को भी मोबाइल से अगर कोई पैसा ले लिया है उसको मोबाइल से, हम लोग जैसे गरीब आदमी है 10 बार थाना में जाता है, 10 बार पैसा लेता है थाना वाला है। वकील के पास जाता है कोर्ट में, वो 10 बार लेता है। जैसे दुबई सर ने कहा कि हम भ्रष्टाचार 10 बार जाते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं एकदम भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ऐसा एक देखिए, वो बता रहे हैं, एक मिनट देखिए, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन थाना में जाएं। अगर बाई चांस इनको कोई धोखाधड़ी से मार पीट दे तो ऑनलाइन काम करेंगे? एक मिनट मेरी बात, वही मैं बात बोल रहा हूँ। दुबई में जाओ, अमेरिका में जाओ, मैं दुबई में, सऊदी में, बहरीन में 3 जगह रह चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है। फोन करो, कोई तुम्हारा पैसा लिया है 10 मिनट में उसको दोनों पर ऑनलाइन तुरंत बैठाएगा। आज के ज़माने में सबका नंबर है। किसी को पैसा देते हैं, जमीन देते हैं, वो उसका नंबर, पर्सनल नंबर मालूम होता है। लेकिन आज के डेट में मार झगड़ा हो गया, बड़ा आदमी है वो थाने को पैसा देकर केस नहीं लिखवाने देता है। इनकी बातों में भी सच्चाई है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार जो प्रशासन को हमारे लिए नियुक्त किया है वो इतना हमारे लिए साफ और सिस्टम को सही कर दे कि हमें पुलिस थाने जाने की अब क्या जरूरत है, जब हमारे पास ऑनलाइन की व्यवस्था है। इनको भी कॉल कर दे, इनको भी कॉल कर दे। हर चीज होता है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कि कोई चोर लेकर भाग रहा है इनका, मेरी बात सुन लीजिए, चोर कोई लेकर भाग रहा है इनका पर्स, तो ऑनलाइन, मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक मिनट, इन्होंने जिस चीज का आपसे दवा मांगा है उसकी दवा दीजिए। इन्होंने पेट का दवा मांगा है, आप सर की दवा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चोर नहीं, जो मुकदमा लिखाने ये जाते हैं, जो FIR कराने ये जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जिस मुकदमा लिखाने जा रहे हैं, किसकी लिखाने जा रहे हैं? इस जमीन की लिखाने जाते हैं, कोई मारा पीटा है उनकी लिखाने जाते हैं, यही ना?
तो मेरी बात सुन लीजिए, कोई मार रहा है जिसे तो मेरी खत्म हो गया है। मैं भी मानता हूँ करप्शन खत्म हो गया है। चोर डकैत माफिया लोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन चोर डाकिया माफिया से ज्यादा खतरनाक है आसपास के पड़ोसी पूंजीवाद लोग को कैसे कंट्रोल करोगे? ऑनलाइन सिस्टम करोगे तब। ये थाना में जाओगे, थाना को पहले से फोन करके वो लोग उसको सेटिंग कर देता है तुम्हारा केस परेशानी जो है समाज में, परेशानियां जो चलती रहेंगी और उसका निवारण भी चलता रहेगा। भाई का कहना था दोनों का मैंने आपको किया। आगे चलते हैं और लोगों से पूछेंगे कि इन 3 सवाल पर जो हमने ये 3 सवाल लिया है वो सही है ना? मेरा जो आज ये 3 सवाल है सही है। ऐसी सवाल को लेकर आगे हम चलते हैं और लोगों से भी मिल लेंगे, बात करेंगे कि इन 3 सवालों पे आपका क्या। हमारा सवाल आप सुन रहे थे, या फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है और जो लोगों की सुरक्षा, इन तीनों पर आप क्या कहना चाहते हैं? 24 का इलेक्शन आने वाला है, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग अखिलेश यादव रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये जवाब नहीं हुआ। जवाब हम आपसे मांग रहे हैं कि आखिर इस चीज को कैसे सही किया जाएगा, भ्रष्टाचार को कैसे सही किया जाए, बेरोजगारी यानी बच्चों को कैसे रोजगार दिया जाए। कुछ आपके पास जवाब है तो ये दीजिए सरकार को। मतलब अगर हमारे अखिलेश जी ही आ जाते हैं तो आप उन्हें सजेशन दें कि ये कैसे ठीक होगा। अखिलेश यादव थे तब तक तो नौकरी की या रोजगारी की कमी नहीं होती थी। फिर आपने वही जवाब दिया जिसका मुझे तवक्को नहीं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो आएंगे तो ये दिक्कत रहेगी ना? नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे हम और लोगों से पूछते हैं। सर आपका परिचय दे, आप क्या है? आपका नाम प्रदीप कुमार फरवार है। प्रदीप कुमार फरवार जी, ये जो मैंने 3 अभी प्रश्न पूछा आपने भी सुना, इस पर आप सजेशन क्या सरकार को देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सजेशन है। हाँ। बेरोजगारी घटी है और सुरक्षा भी बढ़ा है आप लोगों का सबके लिए। जो बेरोजगारी है नौकरी देने के लिए सरकार कदम उठा रही है, आगे को व्यवस्था कर रही है। हाँ ठीक, धन्यवाद। हम आगे भाई से पूछेंगे। भैया आपका नाम क्या है? अंगद प्रजापति जी, यहाँ आप क्या करने आए हैं? अपने बहन का एग्जाम दिलाने आया। किस चीज का? यही यूपीपी का। मेरा सवाल जो है आपने सुना? हाँ। क्या था मेरा सवाल? वही भ्रष्टाचार कैसे हटाएं और ये नौकरी कैसे मतलब लाया जाए, प्रोवाइड किया जाए। हाँ। और जनता की सुरक्षा कैसे? हाँ। इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि भर्ती अधिक से अधिक निकाले। हाँ। बेरोजगारी है इसको खत्म करें। हाँ। थोड़ा जनता पे ध्यान दें। हाँ। यानी कि अभी आपके समझ से जनता पर सरकार ध्यान नहीं दे रही? अभी ये इलेक्शन आया तभी तो आया भर्ती, उसके पहले कहाँ थी भर्ती? अच्छा। हाँ। ये यूपीपी जो है, ये पुलिस भर्ती जो है वो कितने सालों बाद आई? शायद जी क्या बोले? 6 साल बाद। 6 साल बाद आई। हाँ, यानी कि अपने पहले कार्यकाल में योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं निकाला। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी हुआ है इतना ज़्यादा भी भर्ती कभी भी निकला नहीं था जितना इस बार निकला गया है। नहीं, मैं आपसे मेरे सवालों का जवाब दिए। 5 साल में उन्होंने निकाली थी कि नहीं भर्ती? नहीं निकाली थी। यही मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे और छोटे छोटे जवाब लेंगे। क्या अगर से 5 साल में भर्ती ना निकलेगा तो फिर पीछे से वो हमारे छात्र बर्डन बढ़ते चले जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। 5 साल के ये जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने भर्ती निकाला है, ये कितने लोगों की भर्ती निकाली? 62,000 लोगों। 65,000 लोगों की भर्ती निकाली है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1.25 करोड़। जी 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। हाँ। उसमें 65,000 से क्या बच्चों का भला हो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि और भी निकालना पड़ेगा। जी बच्चे भी तो नहीं है ना 1.5 करोड़ में। हाँ, उसमें आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, सब हैं। अच्छा चलो और हम पूछते हैं आगे जी सर आपका क्या नाम है? 25 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की सही जनसंख्या 25 करोड़ 24-25 करोड़ भैया ने बताया है। और ये मुझे मालूम था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं वो कि मैं सभी की बात लेना चाहता हूँ कि किसके दिमाग में कितनी बातें हैं और क्या वो रखना चाहता है। मैं अपनी बातें नहीं रखना चाहता हूँ, यहाँ सभी खुद ही उसका जवाब देंगे। सर ये जो यूपीपी पुलिस की ये जो परीक्षा निकली है, जी सर, इससे बच्चों की पूर्ति हो जाएगी? अपना परिचय दे। अब तो सर सरकार निकाली है। अब तो अच्छा, मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 2024 का इलेक्शन
आने वाला है। आप सरकार को क्या देना चाहते हैं एडवाइस कि भ्रष्टाचार और बच्चों की नौकरी और लोगों की सुरक्षा कैसे सरकार करे? चाहे कोई सरकार आए उसे सरकार इसकी बढ़िया जरूरत कर रही है। नहीं, सरकार बढ़िया कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बातें मैंने रखी, लेकिन आप और क्या सजेशन देना चाहते हैं? जैसे सरकार बढ़िया कर रही है, तो आज बच्चे जो है लखनऊ में लाठियां खा रहे हैं और जगह लाठियां खा रहे हैं। अच्छा करते तो वो लाठियां नहीं खाते। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो हमारा और अच्छा सजेशन करे? है और बढ़िया नौकरियां और निकलनी चाहिए। कुछ है आपके पास दिमाग में ऐसा सजेशन कि सरकार ये करती तो ये हो जाता? ऐसी कोई सजेशन नहीं। सर आप कुछ देना चाहेंगे? नहीं, ये लोग कोई सजेशन नहीं देना चाहेंगे। हमारे देश की इतनी अच्छी क्वालिटी है, जनता है, कि उसके पास इतना समझ नहीं है कि हम आगे सरकार को क्या सजेशन दे सकते। इसी तरह से हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे कि सरकार को क्या सजेशन दे पाए हम कि सरकार हमारी सुरक्षा और हमें नौकरी और भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म। थोड़ा सा समझें इस बात को कि ईश्वर किसी को राज्य जब देता है तो उसकी मंशा ये होती है कि वो अच्छा काम करेगा तो पुण्य बढ़ेगा, गलत काम करेगा तो पाप उसके लेखा जोखा में। किसी का पाप और पुण्य बढ़ाना होता है तो ईश्वर उसे क्या दे देता है? राज दे देता है। किसी का पुण्य और पाप बढ़ाना होता है तो ईश्वर उसे क्या दे देता है? राज दे देता है। आज जनता भी उसमें शामिल हो गई है कि अगर जनता किसी गलत व्यक्ति को चुन करके भेजती है, अगर वो पाप करेगा तो उसका भागीदार जनता भी होगा। होगा ही नहीं? होगा नहीं? और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी भागीदारी जनता भी होगी। इसलिए हमें ये चाहना, हमें ये सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति को हम अपने ऊपर सांसद और विधायक बना के भेजे जो कि हम भी पुण्य के भागीदार हैं। ठीक।